स्टूडेंट सबसे तो पहले आई एम रियली सॉरी। तो आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चों के जो है मेरे पास कमेंट्स भरे हुए थे, सर आपने जो पहला या दूसरा चैप्टर था उसका एक सवाल मैंने मिस करवा दिया था, ठीक है, वो मैंने स्किप करवा दिया। मैंने कहा आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो अभी तक 8 से 9 बच्चों के जो है कमेंट आ चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि सर आपने करवाया नहीं है, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स के मैं नावा डेज जो मेरा स्केड्यूल है 2 तारीख से जो है वो कुछ हार्डली चल रहा है। अभी आज मैंने एक 30 मिनट की वीडियो अपलोड की थी, वो 10 दिन पहले मैंने शूट की थी, 10 दिन, हाँ नहीं 8 दिन पहले शूट की थी। एंड आज के दिन ही मैं बता रहा हूँ, ये तारीख है 6 तारीख, ठीक है। इसी दिन ही पर मैंने एडिट करके इसी दिन पर ही पोस्ट कर दी, ठीक है। और एक और इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन वाली वीडियो थी क्लास 10 की, वो भी मैंने उसी दिन 8 दिन पहले रिकॉर्ड की थी और कल के दिन में अपलोड की, ठीक है। 8 दिन में ना कोई शूट की है ना कुछ रिकॉर्ड किया है, नथिंग एल्स, ओके। तो 5-6 दिनों से मेरा जो रूटीन है बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा हार्ड और टिपिकल चल रहा है, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और अभी भी रात के 12:30 हो रहे हैं, तो मैं शूट कर रहा था यार, मैं बहुत ज़्यादा थका भी हुआ था, नींद भी आ रही है क्योंकि मैं सुबह को 8 बजे से लेकर 2 जगह पर एक जगह पर बाउंड होता हूँ। जस्ट एंड जस्ट 40 मिनट का मैं घर पर आता हूँ, लंच करता हूँ एंड वहाँ पर मैक्सिमम 50 to 60 मिनट, ठीक है। 2 बजे फिक्स आता हूँ, 2:50 पर निकल जाता हूँ। 2:50 पर आने के बाद 5:30 बजे आता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मैं चाय वगैरह पीता हूँ आधा घंटा, फिर इबादत वगैरह करता हूँ पौना घंटा, ठीक है। 7:30 बजे तक जो है काम कर रहा होता है घर का, ये काम होता है 7:30 होते हैं। 7:30 बजे पर जो है एक स्टूडेंट आता है, उसको टाइम देता हूँ 1.5 घंटा, ठीक है। 9 उसी स्टूडेंट पर लग जाते हैं, ठीक है। 9 सवा 9 9 सवा 9 करके आता हूँ, तो मेरा खुद का कुछ काम होता है असाइनमेंट वगैरह का, आधा घंटा वो करता हूँ, ठीक है। नॉट मोर देन 30 मिनट, 25 मिनट्स, ओके, इनफ है। तो खाना खाया, 10:15 बज गए, ठीक है, 10:15 बज गए, 10:15 10:30 फैमिली के साथ बैठे, तो ये एक रूटीन है। तो अब 10:30 बजे तो मैं अपने जो है वहाँ पर असाइनमेंट का काम किया। अब थोड़ा यार बाकी भी काम होता है, 3 से 4 घंटे का मेरा जो है ना वर्क होता है डेली का, जो मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ, जो है मेरा स्टडी का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, ठीक है, 3-4 घंटे का। तो 1 घंटा मुझे और एक्स्ट्रा देना पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। 11:15 11:30 हुए, ये वगैरह हुआ, 11:30 ऐसे ही बज जाते हैं कि मुझे पता भी नहीं चलता, ठीक है, पता भी नहीं चलता, टाइम ऐसे गुजर जाता है। और जो है फिर मैं 11:30 पौने 12 होते हैं, मोबाइल वगैरह चलाता हूँ 15-20 मिनट, फिर लिटरली मैं अभी भी थका हुआ था, मेरे जो है वैसी सर्दी ज़्यादा हो रही है। मैंने कहा यार अलग मेरा रूम है दूर छत पर ऊपर, जैसे नॉइस ना आए जो है आपकी वीडियो के अंदर। तो मैं गया हूँ सर्दी में ऊपर एंड हैंस अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, तो मैं यार स्टूडेंट्स हो, मुझे भी टाइम देना है आपके लिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ रहे होते हैं, मुझे कमेंट्स हैं, सर ये आप सारा काम कर रहे हो तो आप अर्न करते होगे, इससे आपको पैसे मिलते हैं, जाहिर सी बात है इतने कमा रहे हो सर, और अभी भी सर आपको इस वीडियो के पता नहीं कितने मिले होंगे, और तभी तो आप कर रहे हो। आपको कौन सा लाचार, आप फ्री में करके दिखाओ, कोई बंदा फ्री में नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने बच्चे को बोला भाई मेरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ, होने वाला है इंशाल्लाह जल्द। एंड मैंने कहा उसको भाई मुझे 1 रुपया नहीं मिला, मैंने यूट्यूब पर 200 250 300 जो भी वीडियोस अपलोड की हैं, इतना पढ़ाया है, इतने 30-30 मिनट्स के लेक्चर दिए, अपना टाइम दिया है, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। तो कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि वो लाइक करते हैं ना वीडियो को तो मुझे पैसे मिलते हैं, लाइक या सब्सक्राइब से 1 रुपया नहीं मिलता, जो होता है एड्स के मिलते हैं, व्यूज़ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे सीन है। तो लाइक करने से मैं आपको कहता हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है, यानी एक दिली सुकून मिलता है, खुशी मिलती है यार कंटेंट बनाया, बच्चे को पसंद आया है, बच्चे ने लाइक किया। अगर कंटेंट बेकार हो, ख़राब हो तो डिसलाइक लाजमी करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि वीडियो बंद करके जाना, डिसलाइक मार कर जाना। क्यों? क्योंकि डिसलाइक से मुझे पता चलेगा मेरे कंटेंट में कभी कोई चीज़ की कमी होगी, मतलब मेरे को अपना जो कंटेंट है इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, लाजमी, ये एक पार्ट होता है जर्नी का। एंड डिसलाइक अगर मैं हकदार हूँ उस चीज़ का, लाजमी कीजिए, मेरा दिल खुश रखने के लिए नहीं कीजिए, आप अपने ट्रुथ और अपनी ऑनेस्टी को लेकर जाइए, ईमानदारी से जो भी है कंटेंट वो सजेशन रखिए। ख़राब होगा तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। एंड हैंस हर चीज़ को इम्प्रूव करते ही रहते हैं लोग, कभी एक बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, ओके, ये मेरा रूल है। तो ये कुछ बातें थी जो 5-6 दिन की रही हुई थी, ठीक है, 5-6 दिन की रही हुई थी। ये आज और कल जो वीडियो अपलोड किए तो वो 6-7 दिन की पुरानी बातें थी, ठीक है, उसमें अभी के हालात वगैरह कुछ भी नहीं है जिक्र। अभी ये शूट हो रही है 7 को, इंशाल्लाह ताला जो है 6 को शूट हो रही है, अभी 7 तो रात के 12 बज गए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा 7 पर ही अपलोड हो जाए, वरना 8-9 हो जाएगी, ठीक है। बहरहाल
द इम्पोर्टेंट थिंग वॉज डेट कि स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हमारे पास कौन से, यूनिट नंबर 4 जो कि गैसेस है उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। शॉर्ट हम ऑलरेडी हल करवा चुके हैं आपको, शॉर्ट जो है ऑलरेडी हल हो चुके हैं, तो वो कहाँ पर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ओके। स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, गिव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ। नोट्स तैयार हैं भाई, किसी को नोट्स परचेस करने हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके आप जो है नोट्स ले सकते हैं। इसकी कोई फीस रखी गई है, पर चैप्टर का 40 रुपीज़ हिसाब है, और पूरे के पूरे बुक के नोट्स के 250 हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे पे करना है, क्या मेथड है, कितने प्राइस है, तो प्राइस कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो पहला सवाल ये रहा हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करने जाते हैं तो देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डाल्टन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डाल्टन्स लॉ, ठीक है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर डाल्टन्स लॉ लिखा है तो यहाँ पर मिसिंग किया हुआ है, तो डाल्टन्स लॉ, तो लॉ से पहले आपने क्या करना है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इसे आपने हेडिंग डालनी है। कुछ मिस्टेक्स होती हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए जिससे पता चल जाए, ठीक है। स्टेटमेंट आपने लिखनी है, हेडिंग डाली, स्टेटमेंट नहीं लिखी है, ठीक है, हेडिंग मत डालिए। लॉ ऑफ इट स्टेट्स दैट इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस द टोटल प्रेशर exerted आ रहेगा is equal to the sum of the partial pressures of the individual gases. The partial pressure is defined as the pressure each gas would exert if it alone occupied the volume of the mixture at the same temperature, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर if it alone occupied, ठीक है, सही है। एक्सप्लेनेशन अब आपने लिखनी है हेडिंग के साथ। इन एस मिक्सचर ऑफ गैसेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, तो इसका ये फार्मूला है, ठीक है, ओके। वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने पूरा लिख लेना है, ये पूरा एक सिस्टम है, आपने जो है इसकी डेरिवेशन के साथ लिख लेना है, ये जो लिखवाया हुआ है, ठीक है। देख लो टाइम कम है। It is concluded that partial pressure of any gas of the mixture is equal to the product of moles, ठीक है, ये आपने पूरा लिख लेना है। तो आगे बढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ, ठीक है, एन के बाद ऊपर एपोस्ट्रोफी आएगी, ठीक है, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो आपने करना क्या, प्रेशर ऑफ गैसेस कलेक्टेड ओवर वाटर व्हेन अ गैस ओवर, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा आपने छाप देना है, ठीक है। आपने ये डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा आपने लिख देना है तकरीबन। ड्राइव, वाह ड्राइव करना है, हमें गाड़ी चलानी है, ड्राइव करनी है, ठीक है। ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन को, DERIV है नहीं, ठीक है। देखो बुक में मिस्टेक है, इन्होंने मिस्टेक की हुई है हमारे नोट्स वालों ने, मुझे यकीन है बुक में तो सही होना चाहिए, ठीक है, पर हमारे जो है लिखने वाले ने गलती की है, क्या करें, वाकई हमारे लिखने वाले ने गलती की है, ठीक है। सीधा करना पड़ेगा इनको, ठीक है। आल्सो रिड्यूस द वैल्यू ऑफ, ठीक है जी, आपने सवाल है जनरल गैस इक्वेशन डाली, ड्राइव करनी है, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT कैसे आया, ठीक है। P जो है इंडिकेट करता है प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस, V वॉल्यूम को, N जो है टोटल अमाउंट होती है गैस आइडियल गैस की, ठीक है, मोल्स के अंदर, ठीक है। R जो है यूनिवर्सल गैस का कांस्टेंट है, T को जो है टेम्परेचर है, ठीक है। आइडियल गैस, एन आइडियल गैस इज द थ्योरेटिकल गैस कंपोज्ड ऑफ अ सेट ऑफ रैंडमली मूविंग पॉइंट पार्टिकल्स दैट इंटरैक्ट ओनली थ्रू इलास्टिक कोलिजन्स। तो इसके अंदर पॉइंट पार्टिकल्स किसे कहते हैं, पॉइंट पार्टिकल्स वो पार्टिकल होते हैं जिनका निग्लिजिबल मास हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम मास हो जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उस वो पार्टिकल्स जो है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेट अस कंसीडर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस टू बी P द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। ये पूरी डेरिवेशन लिखवाई हुई है उन्होंने, ठीक है, पूरा यहाँ तक आपने लिख देना है। ये यहाँ पर पूरा आपने लिखा हुआ है इसकी ये चीज़, नो मैटर, ठीक है, आपने लिख दिया। हाउ कैन आइडियल गैस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द रियल गैस, तो आपने डिफरेंस लिखना है आइडियल गैस का रियल गैस के साथ। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द
ये एक्सप्लेन दिस डेविएशन एट लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर प्रेशर हाई प्रेशर, ठीक है। डिफरेंस आपने कर दिया। आइडियल केस ओबेज ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, रियल केस ओबेज गैस लॉज ओनली एट कंडीशन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर इलास्टिकली, दे ओबे वंडर वाल्स, ये ऊपर वाले में द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर इन इलास्टिकली, ठीक है। देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। The volume occupied by the molecules is negligible as compared to the total volume. The volume occupied by molecules is not negligible as compared to total volume, ठीक है। Either there are no intermolecular forces of attraction, ठीक है। Either attractive और repulsive जो होती है इसकी जो है हमारे पास क्या पार्टिकल्स के बिटवीन कुछ जो है हमारे पास अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। ओबेज पी वी इज इक्वल टू NRT, ये जो है ये ओबेज इस वाले फार्मूले को ओबे करता है। इट इज़ हाई प्रेशर, द एक्चुअल प्रेशर इज लेस देन आइडियल गैस, ठीक है। कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। द रियल गैस इक्वेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम assumption of Km is negligibly small as compared to the total space of the container. This assumption remains valid at low pressure where the volume of gas is much larger due to large intermolecular space, but at high air pressure gas in the compressed state and the volume of gas molecules become significant as compared to the volume of gas enclosed in the container. Gas molecules have neither attractive nor repulsive forces. This assumption is valid at low pressure and high temperature, at which molecules tend to be far apart because their forces diminish rapidly as the distance between molecules increase, ठीक है। तो ये यहाँ पर डबल लिखा हुआ है, इसको काट दो। as the distance between the molecules increase, ठीक है। But at high pressure and low temperature, intermolecular forces become significant because molecules tend to close together, ठीक है। Deviation at low temperature and high pressure, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? Real gas show deviation from gas laws, particularly at high pressure and low temperature. Therefore, when the temperature of a gas is lowered, the attractive forces become significant. Eventually, the gas liquefies. This property of real gas cause deviate them from ideal behavior. Okay. The next question is and the last question is that what is meant by diffusion and effusion, ठीक है। Explain Gram's law of diffusion, ठीक है। इसके लॉ को एक्सप्लेन करना है, पहले इसको डिफाइन करना है डिफ्यूजन क्या होती है। Diffusion is known as the process of particles that tend to move from an area of higher concentration to an area of lower concentration. हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसंट्रेशन वाले एरियाज के मॉलिक्यूल्स में जाना होता है, ठीक है, रैंडमली। The rate of this diffusion movement is a function of the size of the particles, viscosity of the medium and temperature. Diffusion tends to result in the gradual mixing of the materials and later tends to form a homogeneous mixture. It is not effusion पर आए तो it is not the gaseous molecule tend to move with higher kinetic energy. It is a smaller size that enables them to move through a small tiny opening to this process tiny opening to। तो यहाँ से आपने कट कर देना, यहाँ तक लिखना है, इसको इस लाइन को काट देना है यहाँ तक, ठीक है। It is their smaller size that enables them to move through the small and tiny opening. This process known as the process of effusion, ठीक है। ये इस लाइन को काट देना है, ओके। इसके बाद if effusion has to occur, ठीक है, ये हटा दो यहाँ पर। The diameter of the hole should be smaller than the mean path of the molecule. Also, the opening of the hole should be smaller than the molecule's mean path. Or otherwise, the gaseous molecule would only move back and forth in the hole. And we can define effusion as the continuous random motion of the particles over some time. This random motion would result in passing of the molecules through the hole, ठीक है। डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो। फिर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को आपने क्या करना है, बताना है। स्टेटमेंट आ गई। ग्राम्स लॉ स्टेट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन और ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट, ठीक है, और मोलर मास, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी ये आ गई, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इन्होंने कितनी लिखवाई हुई यार, सवाल के जो जवाब है ना फर्स्ट ईयर में बहुत बड़े लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपने पूरा का पूरा आप पढ़ लो, यहाँ पर देख लो, ठीक है।
In 1831, Thomas Graham introduced a quantitative relationship between the rate of effusion or diffusion of gases and their densities by maintaining the temperature and pressure. And after 17 आएगा, th नहीं आएगा, years, in 1848 he modified his law by establishing the relation between rates of effusion or diffusion with molar masses in addition to densities of gases. This is known as Graham's law of diffusion. If R is the rate of diffusion and D is the density of gas according to Graham's law, R is inversely proportional to under root D एंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए. आर इज इक्वल टू के जो है इसका कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली है डिवाइडेड बाय क्या अंडर रूट क्या हमारे पास डी आ जाएगा. ओके, if we consider two gases 1 and 2 having rates of fusion R1 and R2 and densities D1 and D2 respectively, so then R1 is equal to K upon under root D, R2 is equal to K upon under root D2. ठीक है. Now divide equation 1 with the equation 2 we get. ठीक, R1 divided by R1 is equal to D2 under root divided by D2 D1 under root. ठीक है. तो ये आपके पास कुछ सच टाइप की जो है आपके पास जो है डेरिवेशन की हुई है. ठीक है, कोई मसला नहीं है. M1 एंड M2 आर द मोलर मासेस. ठीक है, अगर यहाँ तक लिखना चाहो तो यहाँ तक लिख सकते हो. ठीक है, इतना इनफ है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना. एप्लीकेशन मत लिखो. ठीक है, काफ़ी है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय. कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.